ईमानदारी से बताइए, पूरा मजमा अपने दिल पर हाथ रख करके बताए कि अब से 10-15 साल पहले क्या हमारे समाज में ये माहौल होता था? जिस घर में शादी होती है उस घर को छोड़ दीजिए, पास पड़ोस मोहल्ले समाज सब के सब बच्चों को, बूढ़ों को, औरतों को, मर्दों को, सबको देख लीजिए वही मेहंदी के रंग में रंगा हुआ है। सबके बदन पर एक ही तरह का कपड़ा है। ये कहां से हम लोगों ने ये रस्म मंगा लिया? मेरे भाई, देखने वाला देखकर दंग रह जाए, शर्मा जाए। जिन लोगों ने इस काम को शुरू किया था उन लोगों ने इसकी पाबंदी को छोड़ दिया है। एक लड़के का कपड़ा बदल दिया जाता है, लड़की का कपड़ा बदल दिया जाता है, लेकिन हम मुसलमानों ने देखा देखी सबको पहनाना शुरू कर दिया। घर के सारे बच्चों को, रिश्तेदारों को भी हमने उसी रंग में रंग दिया है, और जिसको देखिए वही मेहंदी वाला कपड़ा पहन करके घूम रहा है। अरे होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता? सही होता है कि गलत होता है? अगर गलत होता है तो हाथ उठाइए। गलत होता है तो इस गलत को कौन कौन पकड़े रहेंगे? आप दोबारा हाथ उठाइए। आप लोग नहीं छोड़िएगा, देख रहे हैं ये हमारे मुसलमान हैं, ये नहीं छोड़ेंगे, ये पकड़े रहेंगे। आप पकड़े रहेंगे, नहीं छोड़ेंगे। अगर नहीं छोड़ेंगे तो जलसे में क्यों आए थे? अगर नहीं छोड़ना था, गुनाह छोड़ना ही नहीं है, खिलाफ शरीयत अमल को छोड़ना ही नहीं है, तो ये जलसा करना तो बेचारों का बेकार हो गया। महीनों से बेचारे तैयारी कर रहे थे, उनकी हालत पूछिए, उनका पूरा बदन दर्द से टूट रहा होगा। जिन हजरात ने इसके लिए मेहनतें की हैं और पता नहीं कितनी रातें जाग कर इस आज़म के साथ, इस मोहब्बत के साथ, इस दर्द के साथ आपको बुलाया है कि आप यहाँ आने से पहले अपनी नीयतों को दुरुस्त करेंगे और ये सोच कर यहाँ आकर बैठेंगे कि हम खाली ज़हन है, बिल्कुल अपने ज़हन और दिमाग का वायरस निकाल कर आए हैं ताकि जो भी अपलोड हो हम लेकर के जाएं। लेकिन हम लोग तो पहले ही से वायरस भरे हुए हैं और खाली है ही नहीं। हम कहाँ सुनेंगे, कहाँ लेकर जाएंगे? तो अब बताइए, मेहंदी वाला कपड़ा कौन कौन पहनेगा? पहनेगा कोई अपने बच्चे को पहनाएगा, कोई अपने बच्चे को पहनाएगा इस मजमा में, अपनी औरतों को पहनने देंगे, मेहमानों को। आपके घर में अगर शादी हो रही है, आप डंडा लेकर के बैठ जाइए, खबरदार हमारे घर में मेहंदी वाला कपड़ा इस्तेमाल नहीं होगा। अपने रिश्तेदारों को कह दीजिए, अगर आप अपने नए पुराने हर तरह के कपड़े में आते हैं तो आपका इस्तकबाल है, मेहंदी वाला कपड़ा लेके आए तो आपको हम आने की इजाजत नहीं देते हैं। मेरे भाई, हम जो चाहेंगे वही होगा। जमाना हमसे है। आज लोग क्या कहते हैं? जमाना खराब है। अरे जमाना किसका नाम है? हमसे और आपसे ही जमाना है। हम यहाँ पर अल्लाह के नाम पर बैठ गए, इसी का नाम जमाना है। जमाना खराब कहाँ है? देखिए माशाअल्लाह सबके सर पर टोपी है। ये अलग बात है कि सब लोगों ने ईशा की नमाज नहीं पढ़ी होगी, है ना? सही बात है। ये मेला देखने के लिए बहुत सारे नौजवान क्या कहते हैं? जलसा देखने चलो। तो जलसा सुनने नहीं आते हैं, जलसा देखने आते हैं कि कौन कौन किस शक्ल के हैं। अरे भाई, तमाम उलमा के चेहरे पर दाढ़ी मिलेगी, सबके चेहरे पर दाढ़ी के साथ साथ सबके सर पर टोपी या पगड़ी मिलेगी, और सबके कपड़े माशाअल्लाह नेक लोगों की शक्ल के हैं। कोई आपको ऐसा वैसा नजर नहीं आएगा। आपको सुनना है, सुनकर सीखना है, समझना है। तो इस आज़म के साथ बैठे हैं, सुनेंगे इंशाअल्लाह, अमल करेंगे। मेरा पहला पैगाम ये है कि अपने अपने घरों में बिल्कुल सख्ती के साथ पाबंदी लगा दीजिए कि आज से हमारे गांव में, समाज में, मोहल्ले में ये मेहंदी वाले कपड़े का रिवाज नहीं चलेगा। चलाएंगे? नहीं चलाएंगे। दूसरी बात ये है कि हम लोग शादी ब्याह में गुनाह करते हैं, शादी ब्याह में गुनाह करते हैं। जिस दिन से शादी की तैयारी होती है उसी दिन से हमारे घर में गाना बजाना खूब चलता है, डीजे चल रहा है। उसके बाद निकाह के बाद मौलाना साहब को कहेंगे हजरत दुआ कर दीजिए। अब बताइए उस दुआ का असर कहाँ तक पहुँचेगा? सब लोग किसान हैं, बोने के लिए हम खेत की तैयारी करते हैं।
جب تیاری ہو جاتی ہے اس کے بعد ہم لوگ مکئی ابھی روپیں گے، ہے کہ نہیں ہے؟ پرتی کھیت میں مکئی روپیے گا؟ ارے پرتی کھیت میں مکئی روپتے ہیں آپ کے، ایک نہیں روپتے؟ بولیے ہاں؟ اگر پرتی کھیت میں مکئی روپے گا تو ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو اپنے ذہن کی کھیتی کو پہلے تیار کیجئے، تب اس کے بعد آپ امید رکھیے کہ اب اللہ اور اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا اثر ہمارے اندر اترے گا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یاد رکھو تمہاری موت تمہارا پیچھا کر رہی ہے، پتہ نہیں کب کس کی موت آ جائے۔